किसी ने बहुत खूब कहा है, क्या फ़र्क पड़ता है मैं कैसा हूँ, जिसने जैसा समझा मैं तो वैसा ही हूँ। ओम शांति। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अक्सर लोग हमारे बारे में कभी कभी ओपिनियन बना लेते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। आज एक आपको बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी हमारे आज की समस्या को ही हाईलाइट करती है। एक बार की बात है, एक चतुर राजा था। उसकी संतान थी। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उस लड़के की एक अजीब सी आदत थी। वो हमेशा यही सोचते रहता था कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या सोच रहा होगा। और दोस्तों ऐसा करते करते उसने अधिकतर समय अपना इसी सोच में बिता देता। उसकी पढ़ाई में, उसके कार्य व्यवहार में, राजकाज में भी बहुत फ़र्क पड़ता था। और राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसको लगता इसकी आदत कैसे छुड़वाई जाए। उस राजा की एक चतुर मंत्री भी था। वो अनेक शिक्षकों के पास गया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तो मंत्री को बताया। मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, राजकुमार को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उससे बात करूंगा और इस समस्या का हल करूंगा। लेकिन एक ही शर्त होगी कि राजकुमार को वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। तो राजा ने कहा ठीक है। राजकुमार भी अपनी समस्या लेकर उस मंत्री के पास आ गया। अब बताइए मेरी ये प्रॉब्लम है। तो मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे लिए 3 कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना उन तीनों कार्यों को तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। राजकुमार हैरान कि मुझे तो शाही ठाठ बात के साथ रहने का आदत है, मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं। तो उसने कहा मैं किसी की मदद दूंगा। तो मंत्री ने कहा फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान मैं नहीं दूंगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा और जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। और तीसरी बात, तुम्हें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, तुम्हें अपना निर्णय कुछ नहीं लेना। राजकुमार उसने कहा ठीक है। मंत्री ने कहा राजकुमार इस राज्य के कोने में एक बहुत बड़ी लोहे की मार्केट है, तुम ऐसा करो, ये कुछ असरफियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इन असरफियों को लेकर इन्हीं कपड़ों में तुम वहाँ पर चले जाओ और कुछ लोहा खरीद लाओ। राजकुमार बहुत हैरान। उसने कहा अरे ये कार्य मैं आज तक नहीं किया। उसने कहा मैं किसी को भेजकर मंगवा देता हूँ। उसने कहा मंत्री नहीं, ये कार्य तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। तो राजकुमार ने स्वयं सर झुकाकर अकेले चल दिया। सवेरे का समय था। धीरे धीरे ढूंढता ढूंढता वो लोहे की मार्केट पर पहुंचा और वहाँ पर उन्हें कुछ असरफियों को देखा और वो लोहा खरीद लिया। और उसका मन बहुत चिंतित था, पता नहीं लोग क्या होगा। लोगों ने देखा राजा का बेटा और ये लोहा खरीदने आ रहा है, कैसी बात होगा, ये राजा खुद ही मंगवा लेता। ऐसी सोच करते करते बहुत परेशान था और मंत्री के पास आए। आते ही पसीने छूट आए और बोला मंत्री जी ये आपने क्या कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। तो मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम्हें दूसरा कार्य करना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा बताइए अब मुझे क्या करना है। तो मंत्री ने कहा अब इस लोहे को लेकर इस राज्य के दूसरे कोने में जाओ, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया लोहे का बर्तन बनाने वाला रहता है, तुम वहाँ पर जाकर इस लोहे का बर्तन स्वयं बना कर लाओ। उस राजकुमार ने कहा मंत्री जी ये लोहे का बर्तन मैं बनाऊंगा और मैं जाऊंगा, अभी किसी को बोलता हूँ 2 मिनट में आ जाएगा। उसने कहा नहीं, ये कार्य भी तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। राजकुमार मरता ना क्या करता, वो स्वयं गया, अकेले गया और वहाँ जाकर पूरा दिन उस दुकान पर कठिन परिश्रम करके उस लोहे को तोड़ता रहा, मोड़ता रहा, उसे सीखता रहा और कहा भाई मुझे ये बनाना है। उसने भी कहा ठीक है बनाओ। और पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को एक सुंदर सा लोहे का बर्तन बनाए और बनाकर वापस मंत्री के पास आए। लेकिन दोस्तों इस वक्त मन उसका कम चिंतित था। उसको ये सुकून था कि वो उसको अपने लोहे को खुद से वो बनाया था और कहीं ना कहीं उत्साह भी था। और इसी उत्साह में उछलता हुआ मंत्री के पास आया और मंत्री से बोला मंत्री जी मैंने दूसरा कार्य भी कर दिया। मंत्री ने कहा अब ये तीसरा कार्य करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी सोचने की हैबिट है जो तुम्हारे परेशान रखती है, उसका मैं उत्तर दूंगा। तो उसने कहा बताइए। तो मंत्री बोला अब तुम पुनः तीसरे कोने में जाओ, जहाँ तुम गए थे किसी ने तुम्हें देखा, किसी ने तुम्हें पहचान कर उसने क्या सोचा। राजकुमार ने कहा ये क्या बात है, लेकिन वो चला गया। पूरे लोगों से मिलता रहा, पूछता रहा,
उसने पूछा, क्या आपने जाना था, पहचाना था, मुझे देख के आपने कुछ सोचा? लेकिन लोगों ने कहा, नहीं भाई, सवेरे का समय तो बहुत मेहनत का टाइम होता है, धंधे का। पूरे रास्ते लोगों से मिलता रहा और पूछता रहा कि आप मुझे जाना था, पहचाना था। तो लोग उसकी तरफ देखते हुए वो समझ तो रहे थे कि ये कोई अच्छे घर का लड़का है, लेकिन किसी को पहचान नहीं थी कि नहीं भाई, सवेरे का समय था, बहुत मेहनत का टाइम होता है, धंधे का टाइम होता है, हमारे पास इतना समय कहाँ कि हम किसी को देखें। ज़्यादातर लोगों ने यही बोला। तो लोगों ने कहा, हाँ मैंने देखा तो सही, आप बड़े घर के लड़के हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। एक दो लोगों ने कहा कि हाँ, हमने आपको पहचाना। तो हमने सोचा हाँ कोई बात होगी, हमने अपना समय नहीं लगाया कि हाँ कोई बात हो। राजकुमार हैरान हो गया। उसने कहा, वो तो सोच रहा था सब उसे देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो किसी के पास फुर्सत ही नहीं। एक ही दो लोगों ने नोट किया और ऐसा करते हुए मंत्री के पास दौड़ता हुआ आया। ऐसा लगा उसको कि किसी ने उसके सीने से बहुत बड़ा बोझ उठा लिया हो। उसका मन हल्का हो चुका था। मंत्री के पास आया, अपनी बात सुनाई। तो मंत्री ने कहा, राजकुमार, आज मैं तुमको 3 मंत्र दूंगा। 3 शिक्षाओं को सदा ध्यान में रखना। तो जीवन में कभी भी ज़्यादा सोचने की आदत, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसकी आदत, और जब ज़्यादा सोच चल रही हो उसका क्या सलूशन है, तुम सदा के लिए जीत पाओगे। मेरी पहली शिक्षा तुमको है, तुम्हारे जीवन का सबसे विश्लेषण करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, तुम स्वयं होते हो। क्योंकि जितना नज़दीकी से स्वयं अपने आप को देखते हो, उतना नज़दीकी से दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता। इसलिए सदा ध्यान रखना कि जहाँ 2 दृष्टि बाहर है, उतनी ही तेज दृष्टि हमारे स्वयं के ऊपर पहुँच रही है। जब इस दृष्टि को हम अपने अंदर रखते हैं, अपनी खामियां देखते हैं, तो बुद्धि के द्वारा निर्णय लेकर अपनी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये सबसे पावरफुल शक्ति है तुम्हारे पास। इसलिए तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े क्रिटिक जो है वो तुम स्वयं हो, दूसरे नहीं। दूसरी बात बोली, उसने कहा, राजकुमार, तुमने देखा जब तुम गए तो तुम्हें लग रहा था सब तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन पहचान रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे, लेकिन 95 से 99% लोगों ने यहाँ तुम्हें देखा ही नहीं, और देखा भी तो उन्हें समझ में आया नहीं, उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि सभी अपने कार्य में व्यस्त थे। और जिन लोगों ने तुम्हें देखकर पहचाना भी और इधर उधर की बात करी और सोचे भी होगी, वो लोग होते हैं जिनकी जीवन में कोई महत्ता, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। उनका फोकस अपने ऊपर ना होकर दूसरे ऊपर होता है। इसलिए उनकी बात को, उनकी समझ को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसलिए राजकुमार, कभी भी अपना समय इस बात में मत गंवाओ कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये देखो कि मैं अपने बारे में क्या सोचकर मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और तीसरी शिक्षा राजकुमार, मैं तुमको ये देना चाहूँगा कि कभी कभी ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग हमें बहुत परेशान कर देता है। और कभी भी संकल्पों की गति कभी तेज हो जाए, हम उसे रोक ना पाए, तो उस समय कोई क्रिएटिव आदत करो। जैसे तुमने देखा कि तुम्हारे संकल्प तेज चल रहे थे, लेकिन तुम लोहे के बर्तन को लेकर एक सुंदर कटोरा बनाया, तो तुम्हारा मन खुश हो गया, तुमने अपने अटेंशन को डाइवर्ट किया। इसी प्रकार जब तुम्हारे मन की लगान तुम्हारे कंट्रोल में ना रहे, तो कुछ ना कुछ ऐसा रचनात्मक करो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी की प्राप्ति हो, तुम्हें आनंद आए, तुम्हें बहुत अच्छा लगे। ये 3 मंत्र यदि तुम रखोगे तो कभी भी ज़्यादा सोचना, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका असर तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा। राजकुमार जब ये सुना तो मंत्री के गले लग गया और कहा, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, क्या आपकी भी आंखें खुल गई? ओवर थिंकिंग की आदत हमारे जीवन में डिस्ट्रॉय कर देती है। अधिक सोचना हमारे जीवन में एक प्रोजेक्टर का काम करता है। तो प्रोजेक्टर क्या करता है, वो छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा कर देता है। इसी प्रकार जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो वो छोटी सी चीज़ जब बड़ी होती है तो उसके साथ इमोशंस और उसकी भावनाएं भी बड़ी हो जाती है। इसीलिए अपनी सोच को सदा पॉजिटिव रखिए, सेल्फ फोकस रखिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रखिए, तो आपके जीवन में कभी भी ये दुख और नेगेटिविटी नहीं आएगी।